साहेब बंदी ठोक महाराज की, रामपाल भगवान की जय हो। अच्छा भाई है भारत में तो यो भगवान था या रामपाल सारा हट दिया सरकार पर। तो भाई मैं तनु कहूँ ईश्वर के संत भगवान पैदा करे और जन सेवा करे है, जीवा ने संभाले है। कोई किसी डर की तल नहीं होनी। आप कितनी उम्र होगी? देखा था इतनी सेवा करा किसका देखू था मन तो 78 साल का हो गया। मैं 78 में हूँ ना इंसान तो कर नहीं सकता। ये भगवान के दूसरे रूप हमने किताब में जो पढ़ा था मसीहा है तो आज संत रामपाल जी महाराज जी। आज कितने सरपंच रहे? गिनती नहीं है जी। हमारे में 24 में 52 तो एक है जो ऑन है और जो एक्स है वो भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। अब जो भाई चोरी का और जारी का और बदकार का ये तो पॉलिटिकल स्टैंड बना रखे थे। जो मुकदमे सारे बरी हो लिए। एक देशद्रोह का बना रखा है वो भी जिन्हें कोई देशद्रोह आता नहीं कहा। आप क्या कहेंगे? जल्दी से बाहर और लेके आओ जेल से। अंदर बैठा इतने काम कर रहा तो बाहर तो बहुत काम करेगा। ये तो कानूनी प्रक्रिया चल रही क्योंकि देशद्रोह का मामला है। हाँ ये तो हो जाएगा जी। सब पर लागे ये इसे मामले तो इस पर वो झूठा है। हाँ सच्चे लागे हुए आ जाए बाहर। ये तो फिर भी भगवान है। बताओ किसी और भी संत ने कोई काम कराया है? किसी ने नहीं कराया, किसी ने भी नहीं कराया। इन मंत्री संतरिया ने कहा जिनकी वोट दे रहा इनका हमने पूछा अरे तुम फोटो तुरवा कर डगर जाओ वार्ड कर दौरा करे फोटो किस वजह चले गए। इन अन्यों भी नहीं पूछा अब भाई ये कुकर होगा कि आश्वासन में दिया तो संत तो किसी से होया करे और ना संत ने कराया किसी ने ना किसी राजवाड़े ने कराया। सब स्वादु थे और तो इनके अलावा लगभग 15 खापों के जो सदस्य है वो यहाँ पे मौजूद हैं और 22 से लेकर के 44 सरपंच यहाँ पे अभी मौजूद हैं। और जो है ना संत रामपाल महाराज ने जो आपदा और मुसीबत के समय में जो किसानों की जो मदद की है वो काबिल तारीफ है। और उससे प्रभावित होकर के महम 24 सरोखा पंचायत ने इनको सम्मानित करने का निर्णय लिया था। देखो हम इस तरह से देखते हैं कि संत हकीकत में संत वही होता है जो आम मुसीबत में किसी आपदा में जनता के काम आए। और ये जो काम किया संत जी ने अभी हाल में ये उसका एक उदाहरण है। तो इसलिए हम तो अच्छी एक से आवाज उठी है कि वो जेल से रिहा कर देना चाहिए वो जो इतनी मानवता सेवा कर रहे हैं। देखो जो जिन आरोपों में बंद है या जो आरोप लगाए गए हैं उनमें को ज्यादा संगीन आरोप संत जी का नहीं है भाई। जो ये तो हम तक जमते करेंगे महाराज जी को जल्द से जल्द जेल से बाहर चाहिए। ऐसा क्या गुनाह कर दिया तो जेल के अंदर है? ऐसा तो कोई गुनाह है नहीं। एक गरीब का इलाज, एक इसको जो मकान आदमी है उसको मकान देना, जिसको पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा देना, शिक्षा वाले को उसको शिक्षा देना, ये कोई अपराधी तो कर नहीं सकता। ये सारे काम सिर्फ भगवान को आज कितनी ये सर्व सहायता करी है तो हमारे महाराज जी हमारे भगवान संत रामपाल जी महाराज ने। क्या लोगों का नजरिया जो पहले देखने का संत रामपाल को अलग था उनके अनुयायी का इस समय मत लगा है कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है? लोगों को नजरिया तो मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतना चेंज होगा। ये वैसे नहीं दिया संत गुरु रामपाल महाराज जी ने इस कलयुग में एक अवतार के रूप में जन्म लिया है। और ये कहीं ना कहीं कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। और कल जो हरियाणा में 24 खापों की पंचायतों ने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया है। ये एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। आप देखते जाना कि कितना बड़ा जो है परिवर्तन होगा। हम बस उसमें भी हो जाएंगे भाई, बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। हाँ उम्मीद लाके पूरी उम्मीद मन्ना तो पूरी उम्मीद है भाई। आप किस तरह प्रभावित हो? भाई मैं 4-5 साल से जुड़ रहा हूँ भाई। बहुत बढ़िया काम करने लग रहे। मतलब इनके विचारों से? हाँ इनके विचारों से फोन ना मैं इनमें भी देखा भाई, बहुत अच्छे काम करने लग रहे। बीड़ी बाड़ी तो छोड़ दोगे? तो छोड़ दूंगा मैं, छोड़ दोगे? नमस्कार दोस्तों,
जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा में जो है महम 24 खापों ने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया, लेकिन भ्रष्ट मीडिया जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान कार्य को बिल्कुल भी नहीं दिखाया। भ्रष्ट मीडिया ने इतना ज़्यादा रायता फैला दिया है कि अब उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्म लग रही है। लेकिन अब लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। आपने देखा कि कल जो हरियाणा के द्वारा जो लोग आए थे वहाँ पर पहली बार इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर लोग आए हुए थे, और जो भी लोग थे उनके मुंह से यही निकल रहा था कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, कोई ने कहा कि हम जान तक देने के लिए तैयार हैं। कई किसानों ने ये तक कह दिया कि हमको जहाँ बुलाया जाएगा हम वहाँ जाएंगे। कईयों ने तो ये तक कह दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं। ऐसे ही एक गौशाला चलाते हैं, शिव भक्त है, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के 5 सालों से इनके सत्संग सुनता हूँ, बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं और महाराज जी भगवान हैं, वो तो जल्दी आ जाएंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो भ्रष्ट मीडिया है, भ्रष्ट मीडिया ने कहीं भी इतना सा जिक्र नहीं किया, क्योंकि भ्रष्ट मीडिया को शर्म आ रही है कि हमने एक ऐसे महान संत को, ऐसे परोपकारी संत के बारे में इतनी अफवाह फैला दी है कि अब हम उसकी सच्चाई नहीं दिखा सकते। मतलब इतनी शर्म लग रही है उनको। तो आपने देखा कि कल जो है पूरे हरियाणा में जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हुई, और 200 से ज़्यादा गांव जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों की मदद की, और भी अभी निरंतर जारी है ये मदद। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये कहीं ना कहीं कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। और कल जो हरियाणा में 24 खापों की पंचायतों ने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया है, ये एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। आप देखते जाना कि कितना बड़ा जो है परिवर्तन होगा। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा है कि अभी जो है नकली संत भी भविष्यवाणी कर रहे हैं भविष्यमाल का पुराण के बारे में कि ऐसे भयावह होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, युग परिवर्तन होगा। तो आपको पता है और आप सर्च भी कर सकते हैं, युग परिवर्तन जो होगा वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा होगा, और भी ऐसे कोई संत नहीं है जिनके द्वारा ये परिवर्तन हो सके। तो दर्शकों, अब आइए देखते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कल हरियाणा के सरपंच प्रधान लोग आए हुए थे। तो मतलब ये कहना चाहिए कि एक माहौल ही परिवर्तन हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन का संकेत है। तो आइए जानते हैं जो और भी जो पंचायत के लोग कह रहे हैं, जो और भी गणमान्य थे वहाँ पर। आइए देखते हैं। दर्शकों, देखिए आज महम 24 के चबूतरे पर संत रामपाल जी महाराज को आज सम्मानित किया जा रहा है। उसी कड़ी में ग्रामीण है, खाप पंचायतें हैं, वो विभिन्न खाप पंचायतों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, खाप पंचायत के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं, इनसे पूछेंगे कि कहाँ से पहुंचे हैं, कौन है ये। जी बताइए। हम जी अपना, मेरा नाम अजीत सिंह, जाटान गांव धनाना है। गुरुजियों के काम से हम आए हैं, और जो सम्मानित ऐतिहासिक जो चबूतरा है इसको आज सम्मानित किया जा रहा है गुरुजियों को। हम गुरुजियों के काम से आए। गांव से आए हो तो आपने तो बचपन भी देखा होगा संत रामपाल जी महाराज का, तो किस तरह के पहले कैसे थे, क्या विचार थे? नहीं, बल्कि सादे विचार के थे, सादा खाना था उनका, सादा पढ़ाना था, बहुत अच्छे विचार थे। इनके माँ बाप थे, खेती बाड़ी करते थे। तो अब क्या लग रहा है जो खाप पंचायतें जो इनको सम्मानित कर रही है? तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। जो आज तक किसी भी सरकार ने भी नहीं करा है, इतने जो लोगों का वो करा, अपना बढ़िया काम करा, पानी उतार दिया, कितना हर चीज में समर्थन करते हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं गुरु जी। तो जी, इन्होंने बताया कि काफी अच्छे हैं। और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है जी अपना? सुभाष जी। सुभाष जी, के कुछ कहना चाहो? संत रामपाल जी बढ़िया काम कराया जी, किसानों के लिए पानी तारिया जी, खूब बहुत अच्छा काम कराया जी। तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, उस बढ़िया देख के हम खुशी में आए हैं। खुशी में? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो कितने गांव में थे, कितने लोग? गाँव में खूब लोग आए जी, और खूब बढ़िया काम कराया जी। किसान डूबा पड़ा था लेकिन बाहर निकाल दिया जी। सरकार क्या कर रही थी? सरकार तो जी कुछ नहीं, को आए जी थी, फोटो खिंचाई जी थी, कुछ नहीं कर रही जी। हाँ जी, संत रामपाल महाराज ने पाइप भेजे, मोटर भेजी, खूब बढ़िया काम कराया जी। क्या नाम है जी? राकेश नाम है जी। राकेश जी, क्या कुछ कहना चाहते हो जी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, संत महाराज जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अंदर बैठ के भी ये काम कर रहे हैं संत रामपाल महाराज जी। तो किस तरह के कार्य कर रहे हैं, किस तरह कार्य में प्रभावित हुए हो आप? ये जी जमींदारा ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो जमींदारा ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जो पानी भर रहा है यो जो हो गया भाई, यो तो भगवान का करनी थी भाई, इतना पानी आ गया यो, तो इस नतारण में बहुत सहयोग कर रहे हैं जी।
तो आज चबूतरे पे सम्मानित करेंगे, तो इस बारे में क्या कुछ कहना? बस इस बार हम बहुत बढ़िया काम करने लाग रहे हैं। संत महाराज ने जल्दी से बाहर और लेके आओ जेल से। अंदर बैठा इतने काम कर रहा है तो बाहर तो बहुत काम करेगा। ये तो कानूनी प्रक्रिया चल रही, क्योंकि देशद्रोह का मामला है। हाँ ये तो हो जाएगा जी, सब पर लाग गए ये ऐसे मामले तो। इस पर तो झूठा है। हाँ सच्चे लाग हुआ आ जाए बाहर ये तो फिर भी भगवान है भाई। आप नु बताओ, 15 मामले थे, 14 में तो बरी हो गए, एक मामला रह रहा। हाँ बस उसमें भी हो जाएंगे भाई, बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। लगे उम्मीद से। हाँ उम्मीद लाके पूरी उम्मीद, मन्नत पूरी उम्मीद है भाई। आप किस तरह प्रभावित हो? भाई मैं 4-5 साल से जुड़ रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया काम करने लग रहे। मतलब इनके विचारों से? हाँ इनके विचारों से एयरफोन ना मारी में भी देखा भाई, बहुत अच्छे काम करने लग रहे। तो नु बताओ, जो गरीब व्यक्ति है उसके मकान भी बनाने लग रहे? हाँ बहुत सपोर्ट कर रहे हैं भाई, जिनके ही भी है जो इसमें गरीब आदमी है मकान पड़े थे ना, उनने भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनके मकान पक्के बनवाने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं भाई जेल में बैठे। किसान की फसल बर्बाद होगी बाढ़ का पानी थे, और किसान की बर्बाद होगी तो सारा इस पर काफी निर्भर हो किसान तो सारा इस पर है बेचारा, और किस जगह यो राम ने मार दिया था, संत महाराज ने बचा लिए, बहुत पानी तार दिया, बहुत जगह का पानी तारा। पाइप बताओ, मोटर पाइप पक्के मकान भी बनाने लगे, बहुत सपोर्ट कर रहे भाई। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में आखिर? बस यह कहना चाहूंगा, जिस तरह लाग रहे लागे रहा महाराज जी, सब हो जाएगा, बाहर भी आऊंगे भाई, बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। क्या नाम है जी? मेरा राकेश नाम है जी। कौन सा गांव? तो मैं गांव शिवाना जी, वैसे गौशाला चलाऊं जी, शिव भगत गौशाला। हाँ जी। जी देखिए, ये थे राकेश, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही वो जेल से बाहर भी आएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, आज जो सम्मान समारोह किया जा रहा है, जो महम चौबीसी के चबूतरे पर संत रामपाल जी महाराज का, उसी के तहत पीने के पानी के लिए चाय की व्यवस्था व भंडारे की व्यवस्था की गई है। देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि ये भंडारा है, यहाँ व्यवस्था की गई है। हम इनसे ही पूछेंगे कि किस तरह की व्यवस्था इन्होंने की है, इनसे ही पूछेंगे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हो? ये भंडारे की व्यवस्था की गई है। सच साहब जी, गुरु जी की दया से जो भी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए भंडार की व्यवस्था की गई है। वो सभी भक्तों के लिए है। आप देख रहे हो इधर इतने ही भक्त आए हुए हैं। मतलब भगत भक्तों के लिए है कि जगत के लिए, मतलब जो आम आदमी है उसके लिए? ये सबके लिए है जी। हाँ जी, गुरु जी की दया से सबके लिए आया। तो सुबह से ही ये चल रहा है? हाँ जी, सुबह से चल रहा है गुरु जी की दया से। जी भगत जी, आप भी कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ जी, ये सुबह से भंडारा चल रहा है। चाय राम रोटी राम भंडारा है, बाकी जल राम की सेवा है, चाय राम की सेवा है, सुबह से लेकर शाम तक है। जब तक ये प्रोग्राम चलेगा परमात्मा का, तब तक ये भंडारा चलता रहेगा। हाँ जी, आत्मा रामदास है जी, आदमपुर से, जिला हिसार। देखिए, आत्मा राम ने बताया कि जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक चाय पानी व भंडारे का भी लगातार प्रोग्राम चलता रहेगा। हम और भी ग्रामीण उनसे बातचीत करेंगे। एक बुजुर्ग भी है, वो भी खाप के चबूतरे पर आए हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, किस लिए आए हैं। जी बताइए, किस तरह से आए हो आज यहाँ पर? आए हैं नाम लेने खातिर आए थे उनको। मतलब पहली बार में रामपाल जी महाराज के दौरे नाम लेने खातिर आए गए? हाँ, वो छोरा गया था कल अपना रोहतक है, तारीख तोरीख होगी, नुकदा छकमा बेचता रहता। तो किसे काम करे संत रामपाल महाराज? बढ़िया करा जब तो आए। हाँ जिदे आए हो? और हमारा तो छकमा मोटर पुटा दी, नलखे जोड़ा पानी नहीं चल रहा है। कौन सा गाँव अपना? बहनी सुरजन सामने का सारा है। कल बहनी सुरजन में तो 10 मोटर और तीसरे बारी देख आए हैं, साढ़े पैड रखे होने। तो सरपंच का प्रोग्राम भी था, गए थे। तो किसा लग गया संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम? सही लगा जब तो आए। तो भी जो इन मिले हैं ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, इनका व्यवहार किसा लग गया? सही लग गया। सही किसा सही ऊपर लग गया। सारा प्रोग्राम में तसल्ली तो करें, जम्मे रात हो सारा गल है कट्टे में। मतलब सफाई का भी ध्यान? हाँ, सफाई का ध्यान खूब है। बीड़ी पाड़ी तो कौन पीने देंगे? बीड़ी बंद करनी पड़ेगी। बंद करनी पड़ेगी।
बूढ़ा तो कौन पी सरपंच का तो कल थोड़ा को नहीं कोई बहुत पी के हमारे छोड़नी पड़ेगी यार, नाम लेओगे तो जमा। हाँ जमा छोड़नी पड़ेगी। बताओ ये दूर मतलब लोहे को ना कर देते बीड़ी वाला ने तो ये। अच्छा हाँ नु कहे भाई नशा छोड़ो, क्योंकि नशा बुराई तो है, सरकार भी छुटा रही है, भाई नशा नहीं करना चाहिए, बीमारी लग गए इससे। और हाँ जी लग तो सहकर लग गए नहीं। हाँ इसमें डॉक्टर भी नाटे हैं, डॉक्टर फिर ये भूखे डॉक्टर गीते भी नाटे हैं, गीते भी नाटे हैं। ये तो बूढ़ा हो गया, पचता को नहीं, जब मैं कौन होता बीड़ी बाड़ी तो छोड़े दोगे तो। छोड़ दूंगा मैं, छोड़ दोगे। ब्यास जा करूँगा कभी भाई, पहले ब्यास जा करता पूरा एक टरन देख 10 दिन कौन पिया दम। फिर तो सही काम करे दोगे फिर तो। देखिए ये थे बुजुर्ग, इन्होंने बताया कि मैं संत रामपाल जी महाराज जो काम कर रहे हैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। हम आगे और भी ग्रामीण से बातचीत करेंगे और दिखाते रहेंगे जी की जो संगत है उसे बड़े प्रभावित है। प्रभावित क्यों है? क्यों सफाई का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है। जहाँ पर देखते हैं कोई भी पार्क के अंदर, पूरा पार्क आप देख लो, किसी भी तरह की गंदगी नहीं है और सफाई का विशेष प्रबंध किया गया है। भगत जी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। हमारे परमात्मा ने सिखाया ये सब चीजें कि बच्चों जहाँ भी रहो अपना साफ सफाई से रहो, अच्छी नियत नीति से रहो। और क्या सिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज? क्या शिक्षा देते हैं? बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं भगत जी। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे अपना क्या नाम के नशे से दूर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नशा तो हाथ भी नहीं लगाना है, करने की तो बहुत दूर की बात है, दूर रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी देखिए इन्होंने बताया कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज नशे से भी दूर रखते हैं। और भी ग्रामीणों से हम बातचीत करवाएंगे आगे। का एक दर्शन है और उनके लिए 4 लाइनों में यही कहूँगा कि जैसे किसान आंदोलन में उसने मालिक बन के आदेश दिया कि ये हमें नहीं चाहिए, पहली बार किसान ने पूरी धरती के इतिहास में मालिक बन के कहा कि ये नहीं चाहिए हमें। तो जब किसान मालिक है, धन पैदा वो करता है, निर्माण में उसका बच्चा है, सरहदों पे उसका बच्चे प्रहरी बन के खड़े हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई मालिक बन के सोया रहे, फिर सेंध तो घर में लाजिम है। जिसको सौंपी तूने सत्ता, बने बैठे आज वे जालिम है। हे किसान तू है देश का स्वामी, शासक तेरा मुलाजिम है। तेरे पसीने का खून जो चूसे, हाकिम नहीं तेरा मुजरिम है, तेरा मुजरिम है। आखिर में संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते? देखिए मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि जो एक सही, जो एक परम आत्मा होती है, संत का कार्य क्या है कि समाज की विसंगतियों को, समाज की कुंठाओं को, समाज के वैमनस्य को अपने भीतर सोखे और समाज में एक सृजनात्मकता का मैसेज दे। जहाँ जाके हर एक व्यक्ति का, जब आप किसी पवित्र स्थान पे जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, तो डाकू से डाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति दूर से दूर थोड़ी देर के लिए उसके मन में भी एक अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं पैदा, यही एक संत का कर्तव्य है। और संत सबको अपने बच्चों की तरह देखता है, उसके लिए कोई गांव, कोई जाति, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है। तो ऐसे ही इन संत रामपाल महाराज जी ने जो इनके पास उसके लिए आया, मदद के लिए आया, इन्होंने पूरे अपने क्षमता से बढ़ के, मैं तो कहूँगा कि इतनी बड़ी एक लोगों को मदद पहुँचाना, तो ये एक अपने आप में बड़ा अनूठा काम है। तो इस तरीके के जिसके लिए ये धरती जानी जाती है पूरी दुनिया में, तो उसका सही मायने में आचरित्रार्थ होते देख रहे हैं, तो संत रामपाल महाराज जी को देख रहे हैं। तो ये अच्छा है कि बाकी संतों को भी ये सीख मिले, समझ आए कि भाई ऐसी स्थितियों में आपका काम सिर्फ लोगों से दक्षिणा दान लेना नहीं है। ऐसे समय में लोगों की जो आपदाएं आती हैं, आप ऊपर वाले के नाम पे आपके पास लोगों से चंदा दान आता है, तो कम से कम जब ऊपर की कोई आपदा आती है तो उसमें आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि भाई आपके दरवाजे खुले होने चाहिए। जी ये थे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य। इन्होंने काफी बातें बताई और कहा कि संत ऐसा होना चाहिए जो विपदा के समय
काम आ सके। लगातार आप देखते रहिए, आगे भी और भी जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करवाते रहेंगे। 24 चौपाल में और यहाँ पे संत रामपाल को आज यहाँ पे सम्मानित करने का कार्यक्रम है, क्योंकि उन्होंने इन दिनों की अगर बात करें समाज में एक अलग पहचान बनाई है। जो बाढ़ग्रस्त इलाके में जो उन्होंने सामग्री देकर और उनको राहत पहुंचाकर कहीं ना कहीं एक अलग से छाप अपने समाज में बनाई है। तो यहाँ पे एक तरह से मेम 24 खाप के जो लोग हैं उन द्वारा आज यहाँ पे सम्मानित का कार्यक्रम रखा गया और यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में लोग हैं। अगर जैसे पंडाल आप देख रहे हैं खचाखच यहाँ पे भरा हुआ है, उनके समर्थक, उनके अनुयायी और उनसे प्रभावित होकर बहुत सारे नए लोग भी इनसे एक तरह से जुड़ गए हैं, क्योंकि एक अच्छा काम किया है। इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक तरह से छवि एक अलग से दिखाई है लोगों को और लोग इस समय उनसे काफी प्रभावित है, क्योंकि जहां कोई मदद नहीं कर पा रहा सरकार तक के लिए, वहीं पर संत रामपाल ने एक आगे बढ़ते हुए, आगे हाथ बढ़ाते हुए बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। बाढ़ग्रस्त इलाके में पाइप की बात करें, मोटर की बात करें, अन्य सामग्री की बात करें, वो पहुंचा कर एक तरह से लोगों को राहत देने का काम किया है और उस हिसाब से आज यहाँ पे सम्मानित करने का कार्यक्रम भी। और बहुत सारी महिलाएं अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वीडियो दिखाई जा रही है, क्योंकि संत रामपाल के जो अनुयायी है उनकी टीम द्वारा जो अलग अलग इलाके में जाके लोगों की मदद करते हैं, उसके बाद उन लोगों से बात करके उनसे जो तकलीफ है, उनकी जो दिक्कत है, उनको रिकॉर्ड करते हैं और इस समय यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोग उन वीडियो को देखकर महसूस कर रहे हैं और उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छे इंसान संत रामपाल जिन्होंने लोगों के लिए मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया और कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से मदद करने के लिए अपनी टीम को लगाया। उसी के तहत यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं। अगर स्क्रीन की बात करें, सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं, उस स्क्रीन में लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम लोग वो एक तरह से उनकी वीडियो देख रहे हैं और उसी को देखकर उनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं दिल में भावुकता आई है और उस हिसाब से आंखों में नमी लोगों की देखी जा रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो मेम 24 के चौपाल में हम लोग हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं। इस समय चारों तरफ लोग ही लोग हैं और यहाँ पे अभी जैसे कि सम्मानित करेंगे, वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे उनको सम्मानित करने का। और यहाँ पे खापों के लोग हैं, वो किस तरह की बात रखेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य संत रामपाल ने किया है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सम्मान समारोह इसलिए आयोजित किया गया। इन्होंने परोपकार के काम किए जमींदारों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। पानी चढ़ ज्यादा, बाढ़ वाले हालात हो रहे थे, खेतों में फसल नहीं हुआ, आगे पानी उतर ज्यादा फसल हो जाएगी, सामने नहीं हुई तो पानी ने मार दी, आगे सब डूबी नहीं हुआ है, क्या हाल होगा देश का। तो इससे फसल होगी तो बस साहूकार का भी फायदा होगा, दुकानदार का भी होगा, आड़ती का भी होगा, फायदा हो तो सब आगे किसी का मोल थे होगी, किसी का ऊँट थे होगी। तो हमारे इसलिए समान होता है, हमारा भी कितना खर्च बनेगा। किसी और भी संत ने कोई काम कराया है? किसी ने नहीं कराया, किसी ने भी नहीं कराया। इन मंत्री संतरिया ने कहा जिनकी वोट गिरा, इनका हमने पूछा अरे तुम फोटो तुरवा कर डगर जाओ, बाट दौरा करे फोटो खिंचवा चले गए। इन अन्यों भी नहीं पूछा भाई ये कुकर होगा कि आश्वासन में दिया, जरा बिजली के पूरा बिजली नहीं पहुंची, पाइप दे दिए वहाँ भी रोहतक में लाने पड़े, किसी का खैर किसी का नहीं थे, किसी कनेक्शन नहीं मिला, किसी डोरी नहीं मिली, फिर लाइट का कट रह गया। बाकी ये तो बेरा पट गया भाई, सारा गांव वाले बोले भाई चालो उड़ा दे, उन्होंने भाई नो कह दिया ले जाओ पाइप, हम तीसरे दिन पूछा आ जाएंगे, तीसरे दिन हमारा सामान आ गया और भाई गदागद हो गया है। तो संत तो ये आग्रह और ना संत ने कराया किसी ने, ना किसी राजवाड़े ने कराया, सब स्वादु थे और तो इनके अलावा। तो इन्होंने जैसे ये भी कह रहे हैं कि सामान तो दे दिया, सामान के बाद ये भी किसानों को कह रहे हैं कि अगली अनाज भी होनी चाहिए, अगली खेती होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कह रहे हैं कि हम मदद नहीं करेंगे दोबारा से। तो अगली भी होगी ननियों का, हमें परमानेंट दबा दो इनको, अगर पानी नहीं चढ़ेगा तो खेती भी होंगी। ऐसी बात नहीं है, खेती भी होगी, जो पानी नहीं चढ़ेगा, पानी की सेधनाई नहीं होगी, उजाड़े नहीं होगा तो खेती भी होंगी। सामान जितना चाहिए देंगे, दे दिया। हाँ दे दिया, रोज तो और लिया हो 1 करोड़ के लोग तो मारे में बड़ा का सामान आ रहा है और गांव में कर दिए 200-250 कवर। तुमने पता किसी ने बगाई थी माया, एक मिनिस्ट्री से आया जो एक गांव ने मोल ले ले, एक गांव को खरीद ले, लेकिन चारा नहीं लगाई है ना।
तो बहुत सारे संत ऐसे हैं जो कि इनके अलावा इनसे भी ज्यादा है। हाँ, लेकिन वो सब आगे नहीं आ रहे। सब पेट भरवा हैं, पेट के दुखिया हैं और स्वाद ले हैं, किसी की मदद नहीं करते। देखो जन भावना को देखते हुए गरीब आदमी का सारा लाभ है, जिसकी कोई औकात नहीं बेचारे की। जमींदार में क्यों बात 6 महीना साहूकार हो है, 6 महीना में एक बरदाने आओ उस दिन लाया गया। इस पत्रकार के भी देने हैं, इस प्रधान के भी देने हैं, इस सरपंच के भी देने हैं, ये लाले के भी देने, सबको पूछा दो तो खाली हो गया। 6 महीने अपना काम चलाओ, जमींदार तो तेरे वाले लिए मेरे वाले लिए। तो जेल में है फिलहाल वो और हाँ। मदद हो रही है, ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है भाई, कोई ना कोई तो। मैं तो पाखंडा में तो सो नहीं, मैं पाखंडा में नहीं हूँ। इसका सोर्सेज कोई ना कोई तो शे है, जिसके हिसाब से सारा ला रहे मैं लाज इसलिए बोलते से मेरे पास सोर्सेज हो। तो आज जो है मांग रही पीडीपी रामपाल को जेल से बाहर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए इस आदमी, इसके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। अब जो भाई चोरी का और जारी का और बदकार का हो, ये तो पॉलिटिकल स्टैंड बना रखे थे, जो मुकदमे सारे बरी हो लिए। एक देशद्रोह बना रखे है, वो किसी ने कोई देशद्रोह काम नहीं कहा। आप क्या कहेंगे? आज जो है कितनी खाप पंचायतें आ रही है? लगभग 15 खापों के जो सदस्य है वो यहाँ पर मैम जो उतर है मौजूद हैं, और 22 से लेकर के 44 सरपंच यहाँ पे अभी मौजूद हैं। और जो है ना संत रामपाल महाराज ने जो आपदा और मुसीबत के समय में जो किसानों की जो मदद की है वो काबिल तारीफ है। और उससे प्रभावित होकर के महम 24 सरोखा पंचायत ने इनको सम्मानित करने का निर्णय लिया था, जो कि आज एक ऐतिहासिक कदम था। और संत को जो है ना सम्मानित किया गया है। यहाँ पे संत ने जो है ना किसानों के लिए खेतों में एक पाइप मोटर देने की बात नहीं थी, उनको बिछाने का, फिट करने का जो मैकेनिक थे वो भी उनकी तरफ से आ रहे थे। जो चिपकाने का सामान था, जो नट बोल्ट थे, सब वहां से लेके आए। कंपनी की मोटर, कंपनी के पाइप, जिसने बिछाने हो बिछाओ हुए। तो किसानों का जो मुसीबत थी, आपदा थी, बाढ़ का जो सिस्टम था, उससे पार पाने के लिए बहुत अच्छा कदम जो है ना, सराहनीय कदम संत जी ने उठाया है, और उसके लिए इसको आज सम्मान किया। इस तरह से देखते हैं रामपाल जी महाराज के इन सेवा कार्यों को आगे भी बढ़ाएंगे, इस तरह की मानवता कार्य। देखो हम इस तरह से देखते हैं कि संत हकीकत में संत वही होता है जो आम मुसीबत में, किसी आपदा में जनता के काम आए। और ये जो काम किया संत जी ने अभी हाल में, ये उसका एक उदाहरण है। तो इसलिए हम तो अच्छी एक से आवाज उठी है कि उनको जेल से रिहा कर देना चाहिए, वो जो इतनी मानवता सेवा कर रहे हैं। देखो जो जिन आरोपों में बंद है या जो आरोप लगाए गए हैं उनमें को ज्यादा संगीन आरोप संत जी का नहीं है भाई। जो कई बार क्या होता है, किसी की मनसा नहीं होती है और वो काम कई बार हो जाता है, जैसे भीड़ होगी और कुछ हो गया, भाई गलत हो गया, किसी की मनसा नहीं थी। तो हम तो ये चाहो, हाँ भाई देखो जेल से बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाना चाहिए, उनको भेजना चाहिए जेल से बाहर। आपको लगता है जैसे जेल में होते हुए इतनी समाज सेवा हो रही है, तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा? बाहर निकलने के बाद और अच्छा होगा। और वो जो जेल से कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं। और जो जनता है, पब्लिक है, जो उसके अनुयायी हैं, वो जो मदद कर रहे हैं, तो दान कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसकी संगत में अच्छी चीज है जी। हाँ भाई, आप बताइए। साहेब बंदी छोड़ महाराज की, रामपाल भगवान की जय हो। अच्छा भाई झूठ है, महाराज ने तो यो भगवान था या रामपाल सारा हैंड लिया सरकार बम। तो भाई मैं तनु कहूँ छू, ईश्वर के संत भगवान पैदा करे और जन सेवा करे से, जीवन संभाले से। आप कोई किसी डर की गल नहीं होनी। आपकी इतनी उम्र हो ली, देखा था इतनी सेवा कर रहा है। किसका देखूंगा मन तो 78 साल का होगा, मैं 78 में हूँ, सिंगा दूंगा। ईसा संत एक तो यो है भाई, एक यूपी में मोदी योगी से 22 देश में 2 ईमान पाए मन, और तो सब की मैं डाकी हो लिया। मेरा नाम मैं वीरेंद्र एक्स सरपंच राम सिंह प्राखुर। महाराज जी जो ये स्कीम छेड़ रखी है, रोटी कपड़ा मकान और गरीब का इलाज, ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता, ये भगवान के दूसरे रूप है। हमने किताबों में जो पढ़ा था मसीहा, तो मसीहा है तो आज संत रामपाल जी महाराज जी। आज कितने सरपंच रहे हैं? गिनती नहीं है जी, हमारे में 24 में 52 तो एक है जो ऑन है, और जो एक्स है वो भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं।
आज मांग करी है कि जेल से बाहर निकाला जाए, तो कैसे संभव होगा ये? क्या जी? जेल से बाहर निकालने की मांग रखी है। ये तो हम तय करें कि महाराज जी को जल्द से जल्द जेल से बाहर चाहिए। ऐसा क्या गुनाह कर दिया तो जेल के अंदर है? ऐसा तो कोई गुनाह है नहीं। जो ये एक गरीब का इलाज, एक जिसको जो मकानहीन आदमी है उसको मकान देना, जिसको कपड़ा नहीं उसको कपड़ा देना, शिक्षा वाले को उसको शिक्षा देना, ये कोई अपराधी तो कर नहीं सकता। ये सारे काम सिर्फ भगवान कर सकते हैं। आज कितनी सरकार है, कितना ये बाढ़ का पानी खड़ा है, किसी सरकार ने किसी मंत्री, किसी एमपी, किसी नेता या किसी अफसर तान के लिए पूछा? ये सिर्फ सहायता करी है तो हमारे महाराज जी, हमारे भगवान संत रामपाल जी महाराज ने। क्या लोगों का नजरिया जो पहले देखने का संत रामपाल को अलग था, उनके अनुयायी का इस समय मत लगा है कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है? लोगों को नजरिया तो मतलब आप अंदाजन लगा सकते हैं, इतना चेंज हो गया। उस टाइम से पहले जो महाराज जी प्रति जो लोगों की जो भावना थी ना, वो आज बिल्कुल से उल्टी है, क्योंकि उससे महाराज जी को सिर्फ बदनाम किया गया था मीडिया के द्वारा। सदगुरु महाराज जी को सम्मान भेंट किया जा रहा है खाप पंचायत में। जगत गुरु संत गुरु रामपाल महाराज जी की सबसे पहले तो मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं, और यहाँ पर आए हुए उनके सभी अनुयायियों का सत साहेब और हमारे जो भी सभी खापों के दूसरी जगह से आए हुए सभी प्रधानों का हमारी महम चौबीसी के चबूतरे पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करते हैं। और जो ये मानव रक्षक सम्मान हमारे महम चौबीसी खाप के पंचायत सभी पंचायत ने दिया है, ये वैसे नहीं दिया, संत गुरु रामपाल महाराज जी ने इस कलयुग में एक अवतार के रूप में जन्म लिया है। और मेरे पूरे हरियाणा और देश से आए हुए सभी अनुयायियों का और मेरे खाप सरदारों का सभी का मैं पहुंचने पे स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज भगवान हमारे रामपाल जी हैं, जिन्होंने गांव बहनी सुरजन के आपदा एक जबरदस्त 3 महीनों से कम 2000 एकड़ में पानी है, और हमारे को 13 मोटरें, बड़ी मोटरें और 25,000 फीट के पाइप और नगद भी 4 लाख रुपए की सहायता करी है। सभी को सत साहेब बोलो, संत रामपाल महाराज की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी ने जो टीम भेजी है, हम उनका और सभी खापों का और सभी प्रधानों का चबूतरे पर पहुंचने पर हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज नहीं है, भगवान का दूसरा अवतार हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। भाई हमारी कृष्णगढ़ पंचायत के अंदर 5 मोटर और 60,000 फुट पाइप इन्होंने जो दिए हैं, हम उनका आने बार बार धन्यवाद करते हैं। हम 3 दिन पहले गए थे, अरे टीम ने बोला भाई महाराज जी के पास हम पहुंचा देंगे आपका संदेशा, 2 दिन में मंजूर होगी। पाइप पर मोटर से भी पहुंचा दिया, खेतों का पानी निकलने लग रहा है। बोलो संत गुरु रामपाल भगवान की जय हो। आज तक किताबों में सिर्फ मसीहा सुना था, पहली बार मसीहा देखा तो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब को कपड़ा, मकान, रोटी, बीमार को इलाज और किसान मसीहा। या तो पहले छोटू राम हुए थे नेताजी, या आज गुरु रामपाल जी महाराज हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। रमेश राजपूत, सरपंच कलिंगा। देखिए, जो महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, इससे पूरे हरियाणा के किसानों को जो लाभ मिल रहा है, तो वो एक भगवान से भी बढ़ के ये कार्य किया महाराज जी ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और अभी तक मैं सच्चाई बताऊं तो मैं वहां गया भी नहीं, लेकिन मेरे पास फोन आया कि आपके गांव में पानी भरा हुआ है और आप जितनी भी चीजें, पाइप, मोटर जो चाहिए वो लिख के दो, आपको 2 दिन में मिल जाएगा, ताकि किसानों की फसल आगे बू सके जो अब नष्ट हो चुकी है, और आगे आने वाले समय में वो वहाँ पे फसल हो सके। तो महाराज जी का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल महाराज की जय हो।
सबसे पहले सभी खापों के प्रधान और सरपंच साहियों को सरपंच फूल कुमार की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आज 31 तारीख को हम बरवाड़ा गए थे महाराज जी के आश्रम में, तो हमको 2 दिन का टाइम दिया था। 2 दिन के अंदर 4 मोटरें, 12,000 फुट पाइप और फुल फिटिंग हमको भेंट की। हम संत राम महाराज जी का बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं और पूरी पंचायत संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्तजनों को पंचायत सह की तरफ से कोटि कोटि नमन। जय हो। बहुत ही आज गुरु रामपाल जी महाराज से जाट आरक्षण के समय में रोहतक जिले का प्रेसिडेंट, रोहतक जिले का अध्यक्ष था जाट आरक्षण जसैया में। मैं 15 साल से गीता पढ़ता था, लेकिन गीता को समझ नहीं पाए। पंडितों से भी पढ़वाई और अपने आप भी पढ़ी, मेरे को पूरी याद थी, लेकिन ये पता नहीं था इसमें क्या लिख रखा है। रट रहे थे, उसने रट ले थे। जब संत रामपाल जी महाराज ने जाट आरक्षण में हमारा साथ दिया, उसके बाद हम एक हुए, हमारे भी भरम मिटे। हमारे तो 16 में भरम मिट गए।